जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं या फिर बिजनेस चल रहा है, व्हाट इज़ वन वेरी बिग हिडन कॉस्ट जो एंटरप्रेन्योर्स डोंट सी बिफोर हैंड? देखिए, कॉस्ट एक तो होता है फाइनेंस कॉस्ट, वो आप ऑलरेडी इन्वेस्टर की तरह बात कर रहे हैं या किसी की भी बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस कॉस्ट हमेशा इट टेक्स यू डबल द टाइम एंड डबल द मनी देन यू प्लान. यह हम लोग का थंब रूल है, कोई भी काम आप कर लो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, सो व्हाटएवर यू प्लान इट टेक्स यू डबल द मनी एंड डबल द टाइम डबल द एफर्ट, राइट? ठीक है. चाहे आपने पॉडकास्ट का जिस दिन सेट बनाया होगा, आप जाइए वापस देख लीजिए, आपने जो एफर्ट दिया होगा बहुत कॉमन है. डबल हो गया. हाँ, सब डबल हो गया, राइट? सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर वेरी कॉमन, बट अगर आप पहले ही डबल करोगे तो शायद आप करोगे नहीं. सो होता क्या है कि दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्ट्स, कि आप स्टार्ट करते हो, फिर अपने आप को स्ट्रेच करते हो. दैट इज अ वे टू गो अबाउट इट. सो जो बिगर कॉस्ट है वो मेंटल है, एफर्ट. एंड मुझे लगता है कि ये कॉस्ट को भी हम कॉस्ट बोलते हैं, बट मैं एक एनालॉजी लेता हूँ यहाँ पर. मान लो आपको ट्रैकिंग का शौक है, आप ट्रैकिंग पे जाओगे, आपने प्लान बनाया कि मुझे पहाड़ चढ़ना है, एवरेस्ट जा रहे हो, एवरेस्ट बेस कैंप जाओगे, आपको पता है कि पहाड़ पथरीला है, आपको पता है वहाँ स्नो होने वाली है जी, आपको पता है कि आपकी सांसें रुक सकती है, ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, आपको वजन ढोना होगा, राइट? एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, यू प्रिपेयर फॉर इट, you are mentally okay about it, na? Yeah. You go, you buy your gears, you practice for a couple of months before you go there, right? And you go. So why are you complaining? Because you selected trekking. So entrepreneurship is like a trek. So one who is going for that, he should know or she should know it won't be easy. It won't be easy. So I always say, don't crib about those costs that you're paying, because you at first decided that I am willing to pay that cost. You chose it. You chose it. So when you chose it, enjoy it. Cherish them. Because you cherish those moments. Because जब आपको एक अचानक में सनराइज दिखेगा ना उस पहाड़ पे, या नया वो दिखेगा, आपको एक्लेमेटाइजेशन के लिए नीचे ऊपर भी करना पड़ेगा, जो आपके बिजनेस के लाइफ में भी होगा. बट ऑलवेज गो बैक एंड रिफ्लेक्ट, आई चोज इट, आई वॉन्ट टू स्टे ऑन इट, आई विल वेट फॉर द सनराइज टू हैपन, आई विल वेट फॉर द पीक टू कम, राइट? So it's that. So yeah, cost hai. It won't be easy. It'll take your family time. It'll take your personal time. Might have to compromise on hobbies. At least at initial stages of your business, which I always call that hustler's period. So that's very, very important. And it has to be that. It has to be that, because that's what differentiates you from others. Right. तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ. करीबन मैं क्लास 12 में था और मैं बिजनेस बहुत अर्ली एज से स्टार्ट कर दिया था, क्लास 8 से कुछ ना कुछ कर रहा था. ओके. सो क्लास 12 में था, परिवार में फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी, तो कुछ कर रहे थे. सो मेरे दादाजी बैठे थे और आई वेंट एंड आई स्टार्टेड क्रीबिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, कि वो कस्टमर अभी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ तो हम लोग अलग मारवाड़ी में बात करते हैं टेबल पे, आपको पता ही है किस तरह से, कि वो ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे से मांगा, सामान नहीं लिया, मेरे को 4 बार घुमाया, ये क्या, इतनी प्रॉब्लम होती है. ही लिसन टू मी एंड देन ऑल ऑफ द सडन ही सेड, तो आई वाज लाइक, तो मतलब सुनो, प्रॉब्लम है तो तुम्हारी ज़रूरत है. उन्होंने एक ही बात की, प्रॉब्लम है तो तुम्हारी ज़रूरत है. अगर प्रॉब्लम ही नहीं होती तो तुम्हारे में किसी और में, जो 1000 रुपये का आदमी है या तुम हो, उसमें फ़र्क क्या है? तुम प्रॉब्लम देख सकते हो, फेस कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, उससे पैसे बना सकते हो. ये एंटरप्रेन्योर है. हाँ. या ये बिजनेसमैन है. और जो प्रॉब्लम देखता है बोलता नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, बोलो मुझे क्या करना है मैं कर दूंगा, वो एम्प्लॉय है. सो इट इज़ नॉट अबाउट आप क्या कर रहे हो. तो एंटरप्रेन्योर कैन act with a job mindset. An employee can act with an entrepreneur mindset. So it is not about who you are. It is how you behave, how you act, how you respond, how you react. That's what defines you. When you told this story, although I have met you for the first time today, ऐसा लगता है हर मारवाड़ी घर में ये स्टोरी चलती है. आई कैन रिमेंबर माई ब्रदर सिमिलरली कमिंग होम एंड क्रिबिंग अबाउट थिंग्स, कि ऑफिस में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे को तो ये करने ही नहीं देता है, मेरे को मैं कब सीखूंगा, या फिर मेरे को सिर्फ यही करने बोलते हैं, जो भी आपने बोला उस. सिमिलरली आई हैव सीन माई हस्बैंड डूइंग इट, आई हैव सीन माई देवर डूइंग इट. बट एक और सिमिलैरिटी है कि जब भी वो अपने पापा जी या दादाजी के सामने जाके उन्होंने बोला,
So none of them like shielded. Yes. कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम बात करेगा. None of them. I don't remember anyone of elders shielding. But ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसको खुद को सीखने दो. Right. Yeah, so there's so much similarity, although we have never met. Yes. Same thing going on in all our homes. So this is what we call culture ना. Yeah. जब हम business में भी culture की बात करते हैं, culture is what you do without even knowing it. Yeah. So I think that culture is cascading over the years that go do mistakes. Right. So when I say about mistakes, so our parents or our family members knew that once we go and start doing something, we'll do mistakes. It's okay about it. Yeah. Once you start shielding that, no, हम उसको कुछ होने ही देंगे, प्रॉब्लम ही नहीं होने देंगे, मिस्टेक ही नहीं करने देंगे, गिरने ही नहीं देंगे. आप किसी बच्चे को गिरने ही नहीं दो, कभी चलना ही नहीं सीखेगा ना. बहुत सिंपल. आपको ये तो अलाउ करना ही पड़ेगा कि वो 2 बार गिरेगा, 10 बार गिरेगा, 15 बार गिरेगा. साइकिल चलाओगे, गिरोगे आप. The day you start shielding कि नहीं आप 2 कैरियर ही लगा के जिंदगी भर चलाओगे, then you become you know what you become, because then you are always into that safety and security zone. So I think we all are blessed. In We our were families. blessed, but Yeah. will we be as tough with our kids as our parents were? Now this onus is upon us. I think this is a very big daunting question I was discussing yesterday even with my wife and few friends I was sitting with कि हम क्या कर रहे हैं ना. हम अपने बच्चे को, गुड थिंग इज दैट कि शायद हमारे पास नहीं था, उनके पास तो हमको नहीं मिला था कुछ, हमारे पास है तो हम इनको दे रहे हैं. दैट इज अ गुड लॉजिक. देना भी चाहिए, बट कितना तक देना चाहिए, कब तक देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, और क्या अलाउ करना चाहिए. अगर आज की डेट में अगर हमारे घरों में आप बोल दें कि अगर स्कूल बस नहीं आई है तो आप गाड़ी से भेजोगे बच्चों को, आप नहीं बोलेंगे कि पब्लिक व्हीकल लेके चले जाओ. आपको डर लगता है कि वो लग नहीं जाए, गिर नहीं जाए, कुछ नहीं कर जाए, कैसे जाएगा. आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू कम आउट एंड काइंड ऑफ कम आउट ऑफ दिस शेल. देखिए क्या होता है ना, जब आपको डर कब लगता है पता है आपके, जब खोने के लिए होने लगता है. सबसे अच्छी और बुरी बात यही है, जब आपके पास कम होता है या नहीं होता है ना, तब आप ज़्यादा रिस्क ले पाते हो लाइफ में, फैमिली में, काम में. सिमिलरली अपने आप यही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास है, हम रिस्क लेने की एपेटाइट हमारी कम हो रही है, बट हम इस पूरे प्रोसेस में अपने बच्चों को वीक बना रहे हैं. तो आई ऑलवेज अर्ज ऑल माई फ्रेंड्स, माई वाइफ, माई सेल्फ इन मिरर एट टाइम्स, नो Alkesh, leave him. My son is 12, in class 12 actually, he's 17 now. Okay. So go, he's traveling to Delhi day after tomorrow, he's going alone. Mom said अपने चलते हैं, उसका ये है, हम बोले नहीं, let him go. कि मैं तो याद है मैं जब 14 साल का था, I almost traveled alone across India. Yeah. Oh, That too wow. in train. वो भी आधे बार, और एसी की टिकट्स नहीं होती थी, हमको नहीं मिलती थी एसी की टिकट, पैसे नहीं होते थे यार. तुम स्लीपर में भी जाओ, और स्लीपर नहीं मिल रही तो लोकल में चढ़ के वहाँ से तो वहाँ तक चले जाना. स्लीपर की भी क्यों लेनी है, 4 घंटे का तो रास्ता है दिन में. क्या बोला जाता था, दिन में 4 घंटे का रास्ता है, उसके लिए तुम स्लीपर की भी टिकट क्यों ले रहे हो. सो that's what we have seen. So I think the only way we can educate our children in this new world is to leave them and let them do what they want for some time. Let them be, because if we want to enforce, and we don't talk about it, but we unintentionally end up doing it. देखो ये करना चाहिए, तुम ऐसे कर, तुम ऐसे बैठ, तुम ऐसे उठ, तुम ये कर.